नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार में चुनावी रणभेरी बच चुकी है, लेकिन महागठबंधन अंदरूनी खींचतान में उलझा हुआ है। सबसे बड़ी मुश्किल में है राष्ट्रीय जनता दल, न सिर्फ विपक्षी हमलों से बल्कि अब अपने ही सहयोगी कांग्रेस से भी। कांग्रेस जो बिहार में खोई हुई राजनीतिक जमीन फिर से तलाश रही है, अब अपने ही गठबंधन के लिए संकट बनती जा रही है। कभी स्कीम्स की घोषणा में बाजी मार लेना, तो कभी सीट शेयरिंग पर तलक तेवर। कांग्रेस की रणनीति अब सहयोग की जगह सियासी प्रभुत्व की ओर इशारा कर रही है। राहुल गांधी की पदयात्रा से पहले ही खेमों में बेचैनी है, क्योंकि कांग्रेस की सक्रियता अब महागठबंधन के भीतर ही राजनीतिक असंतुलन पैदा कर रही है। सवाल बड़ा है, क्या कांग्रेस अपनी वापसी की कोशिश में महागठबंधन की नैया ही डुबो देगी? क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। राहुल गांधी की बिहार यात्रा से सियासत गर्म। बिहार की राजनीति इन दिनों खास गरमाई हुई है। वजह भी बड़ी है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रस्तावित राज्यव्यापी पदयात्रा। जी हां, राज्यव्यापी पदयात्रा। कांग्रेस आलाकमान ने इस यात्रा की तैयारी को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। 10 अगस्त से शुरू होकर 26 अगस्त तक चलने वाली ये यात्रा 18 जिलों को कवर करेगी और इसका बड़ा हिस्सा पदयात्रा के रूप में तय किया गया है। यात्रा की शुरुआत ऐतिहासिक तुतला भवानी मंदिर सासाराम से होगी। दरअसल यात्रा का बड़ा हिस्सा पदयात्रा के रूप में तय किया गया है, जिससे राहुल गांधी आम जनता के बीच संवाद कर सकेंगे। यात्रा के रूट और तारीखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक ये यात्रा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच राजनीतिक ऊर्जा भरने में अहम भूमिका निभाएगी। इससे ये संकेत भी मिलने लगे हैं कि कांग्रेस अब राहुल गांधी की छवि को एक धार्मिक लेकिन प्रगतिशील नेता के रूप में पेश करना चाहती है। लेकिन क्या ये सचमुच एक नीतिगत रणनीति है, या फिर हर चुनाव से पहले की तरह एक चुनावी बयार है? चुनावी मौसम की तरह आ रहे हैं क्या फिर से राहुल गांधी? ये बड़ा सवाल है, जिसमें राहुल गांधी की बिहार को याद आने लगती है चुनावों के समय। यही सवाल अब पक्ष ही नहीं, कुछ स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक और स्वयं प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार भी उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने राहुल को खदेड़ा। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी की इस यात्रा से पहले ही तीखा हमला बोल दिया है, यानी कि उनके आने से पहले ही बिहार की सियासत गर्मा गई है। उनका कहना है कि राहुल गांधी सिर्फ चुनाव के वक्त बिहार की याद करते हैं और अब एक बार फिर से बेवकूफ बनाकर वोट लेने आ रहे हैं। उन्होंने सवाल दागा है सीधा सीधा कि जब बिहार के युवा बेरोजगार होकर दर दर भटक रहे थे, तब राहुल कहां थे? जब कोविड के समय लाखों मजदूर पैदल चलकर दिल्ली और मुंबई से बिहार लौट रहे थे, तब राहुल गांधी ने बिहार के लिए क्या किया? पीके का कहना है कि अब जब चुनाव सिर पर है, तो मंदिर से यात्रा की शुरुआत कर एक नया चुनावी हिंदू कार्ड खेला जा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर ये राहुल गांधी पर तंज कस दिया है। ये बयान न सिर्फ तीखा है, बल्कि कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर भी गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या राहुल गांधी सच में एक नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, या फिर ये सब महज एक चुनावी स्टंट है? महागठबंधन के लिए राहुल बने मुसीबत। बिहार की राजनीति में ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने पदयात्रा की योजना बनाई हो या जनसंपर्क बढ़ाने की कोशिश की हो, लेकिन हर बार जब वो आते हैं, सवाल यही उठते हैं कि क्या वे टिकेंगे भी या नहीं। चुनाव के समय उनकी सक्रियता और चुनाव खत्म होने के बाद उनकी अनुपस्थिति अब जनता के साथ साथ उनके सहयोगी दलों को भी खटकने लगी है। राजद और कांग्रेस का गठबंधन हालांकि कागजी तौर पर बरकरार है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर मतभेद किसी से छिपे नहीं है। कभी मुकेश सहनी बाजी मार रहे हैं, तो कभी राहुल गांधी सीटों को लेकर दावेदारी ठोक रहे हैं। कांग्रेस चाहती है उसे गठबंधन में अधिक सम्मानजनक स्थान मिले, जबकि राजद अपने परंपरागत वोट बैंक और जमीनी पकड़ के आधार पर बड़ी हिस्सेदारी की दावेदारी कर रही है और बड़ी पार्टी मानी भी जाती है बिहार में। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा केवल जनता से संवाद की कवायद नहीं है, बल्कि अंदरूनी गठबंधन समीकरणों को संतुलित करने की एक राजनीतिक चाल भी मानी जा रही है। बात करें राहुल गांधी की ये यात्रा, तो कांग्रेस के लिए करो या मरो जैसी स्थिति बन चुकी है, क्योंकि वो बिहार में जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। एक और जहां भाजपा और जेडीयू के बीच का रिश्ता बिहार में मजबूती से दिखाई दे रहा है, वहीं राजद के अंदर भी मतभेद सामने आने लगे हैं।
तेज प्रताप यादव की बात करें तो उनके बगावती तेवर से तो अब बिहार की जनता बखूबी जानती है उनके बगावती तेवरों को। लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की छवि और कांग्रेस के असंतुष्ट कार्यकर्ता, ये सभी संकेत हैं कि महागठबंधन की नाव फिलहाल हिचकोले खा रही है। और ऐसे में अगर राहुल गांधी अपनी यात्रा के माध्यम से कोई ठोस जनभावना नहीं जुटा पाते हैं तो इसका खामियाजा पूरे गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। यात्रा की शुरुआत तुतला भवानी मंदिर से करना निसंदेह एक प्रतीकात्मक कदम है, लेकिन वो सिर्फ चुनावों से पहले क्यों किया जा रहा है? इससे कांग्रेस एक बार फिर ये जताने की कोशिश कर रही है कि वे हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है। जी हाँ, यानी कि चुनावी हिंदू बनने की कोशिश की जा रही है, बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द की समर्थक है, ऐसा वो प्रतीत करना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं। बिहार का राजनीतिक मिजाज धार्मिक भावनाओं से उतना प्रभावित नहीं होता जितना सामाजिक न्याय, रोजगार, शिक्षा और विकास के मुद्दों से होता है। और यहीं पर राहुल गांधी की यात्रा की असली परीक्षा होगी। क्या वे इन मुद्दों को ठीक से उठा पाएंगे? क्या वो जनता के सामने अपना एजेंडा पेश कर पाएंगे? इस यात्रा से एक और बड़ा सियासी संकेत भी मिलता है। राहुल गांधी अब धीरे धीरे उन राज्यों में सक्रिय हो रहे हैं जहां कांग्रेस का अस्तित्व कमजोर हो चुका है। बिहार में कांग्रेस की हालत पिछले कई चुनावों में निराशाजनक ही रही है। ना कोई स्थानीय बड़ा चेहरा है, ना ही मजबूत संगठनात्मक ढांचा। राहुल गांधी की ये पदयात्रा इस सियासी शून्यता को भरने की कोशिश हो सकती है, लेकिन क्या वो स्थानीय कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच भरोसे की भावना जगा पाएंगे? प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि राहुल गांधी के हर चुनावी दौरे में चुनावी मेहमान की छवि बनती है और यही छवि उनके राजनीतिक भविष्य के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी बनती है। अगर राहुल गांधी की यात्रा विफल होती है या इसे जनता ने गंभीरता से नहीं लिया तो ये कांग्रेस के लिए एक और राजनीतिक झटका होगा। साथ ही ये राजद कांग्रेस गठबंधन की ताकत को भी कमजोर कर सकता है, जिससे भाजपा और जेडीयू को सीधे सीधे उनके गठबंधन को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हो सकता है। बिहार की राजनीति में धार्मिक यात्रा, जनसंवाद और गठबंधन की बारीकियां सब कुछ एक साथ सामने है। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा केवल एक प्रचार कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक सियासी दाव है, जिसमें दाव पर न केवल कांग्रेस की साख है बल्कि पूरे महागठबंधन की दिशा और दशा भी टिकी हुई है। क्योंकि जब भी राहुल गांधी बिहार आते हैं तो कुछ ना कुछ खेल कर ही जाते हैं। प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार अगर लगातार राहुल गांधी की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं तो ये केवल आलोचना नहीं बल्कि सियासी चेतावनी भी है। समय की मांग है कि कांग्रेस अब दिखावे से आगे बढ़कर कुछ जमीनी तलाश करे या जमीनी राजनीति करे। बिहार की जनता अब नारे नहीं, समाधान चाहती है। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी इस बार इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। क्या वो फिर से चुनावी बिहारी बनकर लौटेंगे या इस बार कुछ ठोस बदलने का मुद्दा लेकर आए हैं? राहुल गांधी की आगामी बिहार यात्रा एक साधारण चुनावी अभियान नहीं बल्कि कांग्रेस की राजनीतिक पुनर्स्थापना की एक गंभीर कोशिश के रूप में देखी जा रही है, जहां वो अपनी जमीन तलाशना चाहते हैं। ये यात्रा उनके लिए न केवल बिहार की जमीन पर पार्टी को फिर से खड़ा करने का एक मौका है, अपनी छवि को पुनः स्थापित करने की कसौटी भी है। हालांकि जनता महज नारों से और प्रतीकवादों से संतुष्ट नहीं होती, उसे ठोस कार्य, जमीनी हकीकत और ईमानदारी से जुड़ाव चाहिए और एक एजेंडा चाहिए। प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार की आलोचना भले ही तीखी लगे, लेकिन उसमें छुपा है संदेश साफ स्पष्ट है कि अगर राहुल गांधी को बिहार में सियासी जमीन वापस पानी है तो उन्हें चुनावी मौसम से परे जाकर पूरे साल प्रदेश से जुड़ना होगा, संघर्ष करना होगा और खुद को साबित करना होगा। वरना एक और चुनावी यात्रा, एक और भाषण और एक और असफलता कांग्रेस के खाते में जुड़ जाएगी और शायद जनता के मन में यह धारणा और मजबूत हो जाएगी कि राहुल गांधी अब भी केवल चुनावी नेता हैं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।